हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज मैं आप लोगों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज़ लेकर के आई हूँ। टोटल 11 पोस्ट हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन का ये नोटिफिकेशन है। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको चैनल पर प्रोवाइड करवाती हूँ, तो आप चैनल पर सर्च करके लेटेस्ट वीडियोज़ देखिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप फॉर्म फिल कर पाएँ। तो सबसे पहले मैं बात करूँ तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 1 पोस्ट है, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की 2 पोस्ट है, केमिस्ट्री की 5 पोस्ट है, फिजिक्स की 3 पोस्ट है, ठीक है। एंड ये बैकलॉग वैकेंसीज़ हैं। टोटल 11 वैकेंसीज़ पर जो है ये इन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किए हैं, लेकिन ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ साथ आपको जो है इसकी हार्ड कॉपी भी सबमिट करवानी पड़ेगी, तभी आपका एप्लीकेशन जो है स्वीकार किया जाएगा, अदरवाइज़ नहीं किया जाएगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाऊंगी, ठीक है। आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो है आपकी एज जो है वो 1 अगस्त 2025 से कैलकुलेट की जाएगी, ठीक है। एंड ये वैकेंसी निकली हुई है झारखंड लोक सेवा आयोग, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन से। एंड बेसिकली इसमें जो है आपकी पे स्केल रहने वाला है 57,700, पे लेवल 10 आपका यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। सहायक प्राध्यापक राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में ये वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। टोटल जो है 11 वैकेंसी है। लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो जो है आपकी 10 मार्च तक 2026 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 10 मार्च 2026 तक आप जो है अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। दूसरा क्या है कि वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा, आपको जो है सारी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगी कि कहाँ पर आपको सबमिट करना है, कैसे अप्लाई करना है, क्या फ़ीस रहने वाली है एंड सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। तो आप प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की तो मैं आपको बताती हूँ कि जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर आप बनते हैं तो उसमें आपको मास्टर्स डिग्री चाहिए होती है 55% के साथ, प्लस में आपका क्या होना चाहिए, नेट क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है। पीएचडी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो एपीआई स्कोर के बेसिस पर हो रहा है, ठीक है। तो मतलब आपका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन हो रहा है। तो इसमें पीएचडी अगर आपके पास है या एमफिल है तो उसके आपको मार्क्स मिलेंगे, लाइक 25 मार्क्स होते हैं पीएचडी के। एमफिल के आपको शायद 15 नंबर मिलते हैं। तो उस हिसाब से आपका एपीआई स्कोर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी पीएचडी या एमफिल, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूँ तो आपका एपीआई स्कोर के बेसिस पर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। देन उसके बाद जो वैकेंसी है उसके 5 गुना कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो है इनकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी या जो भी है, उसके 3 गुना कैंडिडेट्स को जो है ये इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे वैकेंसी में। तो ठीक है, तो आपका बेसिकली जो ये आपका सिलेक्शन है वो आपका टोटली आपके एकेडमिक बेसिस पर और इंटरव्यू के बेसिस पर रहने वाला है, ठीक है। अगर मैं एग्ज़ामिनेशन फ़ी की बात करूं तो जो आपकी फ़ी पेमेंट है वो एससी एसटी के लिए 150 रुपये है और ओबीसी के लिए और जनरल कैटेगरी के लिए 600 रुपये है, ठीक है। तो ये आपकी बेसिक जो है फ़ी पे करनी पड़ेगी। दूसरा क्या है कि आपको ऑनलाइन अप्लाई कर देना है, देन उसके बाद उसको प्रिंट आउट ले लेना है, उसमें आपके जितने भी टेस्टिमोनियल्स हैं, ठीक है, उनको आपको अटैच्ड करना है, ठीक है। एंड देन उसके बाद जो है आपको झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में जा कर के आपको सबमिट करके आना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो देन उसके बाद जो है आपको आपके एप्लीकेशन है वो इनवाइट नहीं किए जाएंगे। दूसरी बात यह है कि आपका एपीआई स्कोर के बेसिस पर सिलेक्शन होने वाला है, तो आपके पास अगर पीएचडी है, एमफिल है, तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं कि आपको सिलेक्शन होगा, अदरवाइज़ इसमें बहुत ही कम चांसेस है कि आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। और हार्ड कॉपी जमा करवाने की जो लास्ट डेट है वो आपकी 23 मार्च रहने वाली है, ठीक है, 2026। तो मतलब कि आपकी लास्ट डेट ऑनलाइन अप्लाई करने की 10 मार्च है, लेकिन हार्ड कॉपी आपकी सबमिट करवाने की जो है वो 23 मार्च रहने वाली है। तो आप जो है जल्दी से जल्दी स्पीड पोस्ट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जमा करवा दीजिएगा, ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिएगा। ये आपको क्या करना है कि सबसे पहले झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन है, इस पर नोटिफिकेशन आया हुआ है, नोटिफिकेशन को आप डिटेल में रीड कीजिएगा खुद से, देन उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। और इसको डाउनलोड कीजिएगा, इसको रीड कीजिएगा, देन उसके बाद जो है आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आप जो है गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं जेपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 2026 से, तो आप देखेंगे कि ऐसे आपको जो है पेज ओपन होगा एंड देन आप अप्लाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल।